अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज आप अस्सलाम वाइंड अप क्लास है, तो इंशाल्लाह जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में ना कवर कराऊंगी। एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए अरेंज करूंगी नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इस वीक में तो फिर टाइम नहीं है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अरेंज करूंगी। मंगल को कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ट्यूसडे को आपकी क्लास ले लूँ, जो कॉपी राइटिंग की क्लास है। और जो मैंने आपसे कहा है कि वो मैं आप लोगों की भी क्लास ले लूँगी। ठीक है इंशाल्लाह। मैम, वीकेंड में ले लें। जी नहीं, ये वीकेंड बहुत ज़्यादा बिजी है, इस दफ़ा मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, तो वीकेंड पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्यूसडे को इसी टाइम पे मैं इंशाल्लाह क्लास आपकी ले लूँगी। वीकेंड पे अगर होता ना पॉसिबल तो मैं ले लेती आपकी क्लास। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, तो हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था, लिस्टिंग की थी, पेटेंट चेक किया था, कंपैटिटर एनालिसिस किया था। ठीक है, ये सब काम जो है ना कब होते हैं, जब आपका जो क्लाइंट है वो प्राइवेट लेबल कर रहा होता है। होलसेल में तो सिर्फ 3 ही काम है ना, एक प्रोडक्ट हंट की, दूसरा प्रोडक्ट को सोर्स करवाया, या तो ब्रांड से करवाया, या फिर चाइना से करवाया। अगर आप लोकल काम कर रहे हो तो आप ब्रांड से कराओगे, और अगर आप नहीं सॉरी, अगर आप लोकल काम कर रहे हो तो आप अलीबाबा से कराओगे, और अगर आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हो जैसे यूके यूएसए में होता है तो फिर आप ब्रांड से ही सोर्सिंग करवाएंगे। ठीक है, और प्राइवेट लेबल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट हंट की जाती है। ठीक है, फिर उसका पेटेंट चेक किया जाता है, कंपैटिटर एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद आप सोर्सिंग करवाते हो, उसकी ठीक ठाक किस्म की सोर्सिंग होती है। और सोर्सिंग के बाद फिर आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, फिर प्रोडक्ट आपकी लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद उस प्रोडक्ट को रैंक करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपका प्राइवेट लेबल के अंदर होता है। एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसको 4 से 6 महीने लगते हैं लॉन्च के अंदर। ठीक है, और जो होलसेल का प्रोसेस होता है वो 1.5 से 2 महीने में लॉन्च हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आज आपको मैं ये बताऊंगी कि एक काम तो आप लोग कर रहे थे अमेजोन के बायर अकाउंट के ऊपर। ठीक है, जो हर एक के पास इजी एक्सेस होती है, जो आपका अमेजोन का अकाउंट होता है, ये वाला जो जिस पे आप जाते हो amazon.com पे जाते हो, यहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट को हंट करते हो, ठीक है, सारा कुछ करते हो, वो आपका होता है बायर अकाउंट। सही है, एक होता है इसकी बैक एंड पे सेलर अकाउंट। ठीक है, जिसकी एक्सेस आपको आपका क्लाइंट देगा, और इसकी एक्सेस आपको मिलने के बाद ही आप इसके ऊपर वर्किंग करते हो, इसके ऊपर लिस्टिंग करते हो, इसके ऊपर मैनेजमेंट करते हो, बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो इसके बाद ही होती हैं। ठीक है, एक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना होता है, ये सैलरी अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप काम करते हो ना वो आपके क्लाइंट के वो लोगों को यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, जो आप बैक एंड पे काम कर रहे होते हो वो ये जगह होती है, और यहाँ पे वो फिर जाहिर है फिर वो प्रोडक्ट लिस्टिंग भी नजर आती है, रेट भी नजर आते हैं, प्राइसेस सब कुछ फिर वो वहां पे नजर आता है, उसका बैक एंड ये होता है। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास ये मेरे सारे क्लाइंट्स के अकाउंट है, ये अब ये यूएई का ओपन है, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का है, ये वाला भी यूएई का ही है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अकाउंट की एक्सेस लेने का क्या तरीका होता है, जब आपके पास आपका क्लाइंट आएगा तो आप उसको कैसे एक्सेस लेंगे, तो उसके लिए इस एक्सेस को कहते हैं चाइल्ड अकाउंट। ठीक है, चाइल्ड अकाउंट भी कहते हैं और सब अकाउंट भी कहते हैं, मोस्टली इसके लिए चाइल्ड अकाउंट का ही वर्ड यूज होता है। आप लोग अपने पास क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, एट द एंड आपने क्वेश्चंस को पूछना है। ठीक है, अच्छा, आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ये बिल्कुल राइट कॉर्नर कॉर्नर पे सेटिंग्स होती है, यहाँ पर जाके आप यूजर परमिशन में जाते हैं। ठीक है, ये सेलर सेंट्रल है, सेटिंग्स में गए, यूजर परमिशन में आपने अपने क्लाइंट को बताना है ये बात। ठीक है, अब आपका क्लाइंट बिल्कुल ही बेचारा ब्लाइंड हो, उसको पता ही ना हो कि भाई मैं अपने वीए को एक्सेस कैसे दूंगा या दूंगी, तो फिर आपने ऑब्वियसली उसको बताना है कि भाई आप कैसे एक्सेस दे सकते हैं, क्योंकि उसकी एक्सेस दिए बगैर तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी ना। और मोस्टली 80% लोगों को नहीं पता होता कि कैसे अपने वीए को एक्सेस दी जाती है, अपने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस। ठीक है,
तो चाइल्ड अकाउंट सेटिंग्स में जाके यूजर परमिशन में जाना है, ठीक है। अब यूजर परमिशन में जाके आप उनको कहिएगा कि आप जो है ना वो ऐड यूजर्स करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे आ रहा है और मेरे क्लाइंट का वो आ रहा है, सिर्फ 2 बंदों के पास इसकी एक्सेस है, ठीक है। तो वो आपका नाम यहाँ पे पुट करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेगा और आपको इनवाइट कर देगा। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक लिंक आएगा, आप उसको क्लिक करोगे तो आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी, फिर आपके पास भी इस तरह का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट से एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। दोबारा से देखिए, सेटिंग्स में जाएंगे, यूजर परमिशन में जाएंगे। यूजर परमिशन में जाने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपसे वो नेम, आपका क्लाइंट से वो नेम मांगेगा, आपका क्लाइंट आपका नेम डालेगा, यहाँ ईमेल एड्रेस डालेगा और आपको इनवाइट कर देगा, ठीक है। इनवाइट करने के बाद आप उसको फिर यूज कर सकेंगे। आपके पास ये सारी चीजें इस तरह से आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से वापस जाती हूँ। इस तरह आपके पास चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। अब दोबारा जाते हैं सेलर सेंट्रल के अंदर। अच्छा, इसमें देखें कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर है, एडवर्टाइजिंग है, स्टोर रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, पार्टनर, नेटवर्क। अच्छा, आपने क्या करना है, सेटिंग जब आपके पास इसकी एक्सेस आ गई है, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट की हेल्थ को चेक करना होता है, ठीक है। आप अकाउंट की हेल्थ चेक करो कि आपके क्लाइंट की अकाउंट हेल्थ किस तरह की है। ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, अकाउंट हेल्थ गुड है तो अच्छी बात है, यहाँ एवरेज होता है और यहाँ रेड में पुअर आता है। पुअर वाला कभी भी नहीं लेना, कोशिश करें कि ऐसा अकाउंट आपने लेना है जो गुड हो। अब ये तो बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो ये गुड ही होगा, लेकिन कुछ अर्सा यूज हुआ कोई वायलेशन अगर हुई हो ना, ये वायलेशन हो रही है, ये देखें सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, बहुत सारी वायलेशन है। इनमें अगर कोई भी वायलेशन आपका क्लाइंट पहले से कर चुका है या की हुई है तो वो फिर यहाँ पे आता है और यहाँ आता है और फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और अमेजोन का अकाउंट लाइफ में जो है वो एक बंदे को एक दफा ही मिलता है अपॉर्चुनिटी, एक ही एड्रेस नेम और आईडी के ऊपर। ये प्रॉपर तरीका होता है, एड्रेस एड्रेस आईडी नेम फोन नंबर एक ही बंदे को मिलता है, ठीक है। अब जाहिर है बंदा रोज तो ये चीजें चेंज नहीं कर सकता, एड्रेस कहाँ रोज चेंज कर सकता है, बैंक अकाउंट कैसे, अपना आईडी कैसे चेंज करेगा, ठीक है। तो बहुत एहतियात से आपको चलना होता है। अब ऐसा ना होना कि आपका क्लाइंट का अकाउंट पहले से ही पुअर में है और वो आपको दे और बाद में इल्जाम आप पे आ जाए कि भाई ये तो आपने इसकी परफॉर्मेंस, हेल्थ परफॉर्मेंस को खराब किया है। सो आपने अकाउंट की एक्सेस लेने के बाद सबसे पहले परफॉर्मेंस में जाना है और फिर जाकर अकाउंट की हेल्थ को नोट करना है, चेक करना है। अगर गुड है तो ठीक है, नहीं गुड तो आप उसको सॉरी कर देंगे, भाई मैं ये अकाउंट नहीं देख सकती। या अगर सॉरी नहीं भी करना है तो आप उनको बता दें कि भाई ऑलरेडी जो है आपका अकाउंट इस कंडीशन में मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैटलॉग के अंदर आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखिए कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट, कैटलॉग वैसे किसको कहते हैं, जैसे जिसमें प्रोडक्ट्स वगैरह होती है, जैसे आप शोरूम्स में जाते हो वो आपको कैटलॉग बताते हैं, कपड़ों की कैटलॉग होती है, फर्नीचर की कैटलॉग होती है, इस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कैटलॉग होती है। इसलिए नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स आती हैं। प्रोडक्ट ऐड करनी होती है तो आप कैटलॉग से कर सकते हो। इन्वेंट्री के अंदर देखें, मैनेज इन्वेंट्री, मैनेज एफबी इन्वेंट्री, एफबीए आपका जो क्लाइंट कर रहा होगा उसकी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, वेयर हाउस कैसे पहुंचाया जाता है, इन्वेंट्री प्लानिंग, ऐड प्रोडक्ट, यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो और यहाँ से भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, दोनों तरीकों से। अब ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं तो यहाँ से इन्वेंट्री में जाके ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, एक ही शीट को अपलोड कर देते हो, एक ही एक्सेल की शीट। जब जिन जिन लोगों ने 100-200 अपलोड करवानी होती है ना लिस्टिंग्स, तो वो फिर एक ही शीट पे सारी लिस्टिंग तैयार करके अपलोड कर देता है। फिर ये इन्वेंट्री रिपोर्ट्स होती हैं, सेल ग्लोबली, एफपी, ये चीजें आपके पास सब आती है जब आपका अकाउंट जो है वो रनिंग कर रहा होता है। फिर यहाँ पे प्राइस की चीजें शो होंगी, ऑर्डर्स जो आपको आपके क्लाइंट को आ रहे होंगे वो शो होंगे। एडवर्टाइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर हम पीपीसी करेंगे, पे पर क्लिक, ठीक है। पीपीसी कब करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, बाकी चीजें देख लें। ये स्टोर है, इसको इसका ये भी तभी आपके पास आएगा जब आप किसी का अकाउंट मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है। रिपोर्ट्स के अंदर भी पेमेंट की रिपोर्ट, बिजनेस फुलफिल
वो आपको तब दिखा रहा होता है, शो करवा रहा होता है जब आपके क्लाइंट का अकाउंट रन हो रहा होता है, चल रहा होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है अकाउंट हेल्थ, और ये पार्टनर नेटवर्क, इनके साथ कौन कौन पार्टनर वो बता रहा है जी, पार्टनर नेटवर्क कौन कौन से हमारे, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने लिस्टिंग कर ली तो लिस्टिंग के बाद आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, ठीक है। लॉन्चिंग बता रही हूँ मैं आपको। लिस्टिंग तो आपने सीखी थी ना, लिस्टिंग आपने मुझे बना के सबमिट कराई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किए, ठीक है। आपने क्या करना है, एड प्रोडक्ट्स में जाना है। अब आप लोगों ने दो तरह की प्रोडक्ट हंटिंग सीखी है ना, एक सीखी है होलसेल और एक सीखी है प्राइवेट लेबल। अब हम दोनों को कैसे लिस्ट करते हैं, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे आ जाता है, कोई हम सोचेंगे तो यहाँ तो नहीं आएगा ना, उसके पीछे कुछ वर्किंग होती है, जो वर्किंग होती है वो यहाँ पे हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको होलसेल का बताती हूँ कि कोई जब हम प्रोडक्ट होलसेल की ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, मीटू जो करते हैं वो मीटू कैसे किया जाता है, ठीक है। आप जाते हो कैटलॉग में, ऐड प्रोडक्ट में गए, ठीक है, स्टेप नंबर 1 कैटलॉग, स्टेप नंबर 2 ऐड प्रोडक्ट, ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये एई का अकाउंट ओपन है, देखें एई का अकाउंट ओपन है, तो हम यहाँ पे भी एई में ही डायरेक्ट करेंगे ना ओपन, amazon.ae, होलसेल की कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, अदर लिखते हैं, और हमारे पास मोस्टली अदर लिखने के बाद होलसेल की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसको ओपन करके देखते हैं। 14 लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है। अब आप भी इसको सेल करना चाहते हैं, 14 लोग इसको बेच रहे हैं, 15वें आप बनना चाहते हैं, यहाँ से तो नहीं कर सकते ना, इसके बैक एंड पे आपके क्लाइंट की वर्किंग होगी जो आप करोगे। आपने क्या करना है, इसका एसन ले लेना है। एसन लेने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे प्रोडक्ट डिटेल में, यहाँ से एसन को आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप आओगे यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका कैटलॉग में गए थे, कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट किया और यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आके आप एसन को पेस्ट कर दोगे और पेस्ट करने के बाद इसको सर्च करोगे, ठीक है। आप देख लें यही प्रोडक्ट थी ना, अदर वोमेन जिपर क्रेडिट कार्ड, यही प्रोडक्ट थी। और साथ में इसका बता रहा है कि जी 14 लोग इसको बेच रहे हैं, और ये रैंकिंग इसकी भी सारा आई थिंक ये बता रहे हैं। अब इसकी कंडीशन पूछ रहा है कि आप कौन सी कंडीशन में इसको बेचना चाहते हो, तो एक ही कंडीशन आपके पास है कि न्यू बेच सकते हो। आप इसको जैसे सेल दिस प्रोडक्ट करोगे ना, ठीक है, तो ये 15वें यहाँ पर आप आ जाओगे, यहाँ आप 15वें शो होने, आपका क्लाइंट मीन्स के शो होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको नहीं करती क्योंकि जाहिर सी बात है नहीं कर सकते, किसी के अकाउंट पे ऐसे नहीं हम कर सकते, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप करोगे तो बस ये होती है होलसेल की लॉन्च, ठीक है। आपने क्या किया था, प्रोडक्ट निकाली थी, प्रोडक्ट निकालने के बाद सोर्स करवाई थी, और यहाँ पे आके मीटू कर दिया, अटैच कर दिया, सोर्स करवा के आपने अमेज़न के यूएई के वेयर हाउस में पहुंचा दी सप्लायर से उसके पास ना। अब आपका वक्त आ गया लॉन्चिंग का वक्त आ गया, तो आपने यहाँ से जाकर इसका एसन लिया, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपने हंट की थी उसका एसन लेकर यहाँ गए, ऐड प्रोडक्ट किया, यहाँ से इन्वेंट्री से भी कर सकते हो ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे जाके उसका एसन कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर जाके कंडीशन में न्यू किया और सेल दिस प्रोडक्ट कर दिया, दैट्स इट। बस ये होती है होलसेल की लॉन्चिंग। अब हम करते हैं प्राइवेट लेबल की लॉन्च, ठीक है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आपने उसी तरह जाओगे ऐड अ प्रोडक्ट, या यहाँ से जाओ या यहाँ इन्वेंट्री में से जाओ, मर्जी आपकी, ऐड अ प्रोडक्ट करो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास आ रहा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये फाइल वो जो मैंने आपको नहीं बताया था कि भाई बहुत सारी लिस्टिंग हो, 200 300 400 लिस्टिंग हो, तो फिर जो है वो एक साथ अपलोड कर देते हैं एक्सेल की शीट। और अगर एक सिंगल प्रोडक्ट आपने अपलोड करना
करनी है, फिर आपने करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, और ये किसके लिए, प्राइवेट लेबल के लिए। आप इसे क्लिक करो, ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पर आपने जिस भी कैटेगरी की प्रोडक्ट की है उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करो। जैसे जैसे कि हमने ना किचन की है, आपने किचन की प्रोडक्ट निकाल ली, फिर हम जाते हैं अदर में, सिलेक्ट कर लें अदर। ये देखिए इसमें किचन में भी कितनी सारी कैटेगरीज होती है ना। बेस्ट तरीका होता है कैटेगरी को देखने का, यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट आ रही है ना, तो यहाँ पे इसका आ नहीं रहा, वैसे आ रहा होता है यहाँ पे ना, साथ में बता भी रहे होते हैं कि जी कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट, अक्सर आ रहा होता है, सम टाइम नहीं भी देता है। यहाँ ऊपर ही लिखा होता है, कैटेगरी भी यहाँ ऊपर लिखी है, देखिए अभी भी फैशन में आ रहा है। मैम एक डिस्क्रिप्शन में भी होता है इसका। जी जी बिल्कुल आता है, और ये अभी भी Amazon फैशन में बता रहा है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ना कैटेगरी आ जाती है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी डाल दी, कैटेगरी डालने के बाद आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी मींस के, अब ये देखें एक सेकेंड, इसमें क्या चीज, हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज होती है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। यूपीसी आपने बाय करनी होती है वेबसाइट से ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आप गूगल पे जाकर लिखते हो बाय ऑनलाइन यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये देखें ये आ रहा है। ये आपका क्लाइंट ही जो है ना वो करता है, मींस कि हर चीज उसने भी, अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो आपको खुद बाय करके दे देते हैं, ठीक है। अगर आपने बाय करना है तो आप यहाँ से उसको बता देंगे कि सर मुझे ये यूपीसी बाय करके आप दे दें, ठीक है। मोस्टली जो मैंने तो इसी तरह की हमेशा किया है कि मैं अपने क्लाइंट को ही कहती हूँ कि सर ये तरीका है, आप यूपीसी मुझे बाय करके देते। सिंपल, गो टू गूगल एंड राइट बाय ऑनलाइन यूपीसी कोड, ठीक है। यहाँ पर जाकर कितने सारे आपके पास ये आ रहे होते हैं किसी भी एक वेबसाइट से, spdbarcode.com है, इसके अलावा एक दो और मशहूर है, उनके नाम मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। वो भी आप जो है वो अपने पास कर सकते हो। ज्यादातर ये स्पीडी है और एक और है उससे मैं लेती होती हूँ, अभी मेरे माइंड से उसका नाम ही निकल गया है, ठीक है। मैं उसकी वो वेबसाइट भी आपको भेजूंगी, आपने वहां से जाकर जैसे इसको जब बाय नाउ करेंगे क्रेडिट कार्ड लगाएंगे अपने क्लाइंट का और वो खरीद, इसलिए बेहतर होता है उसका क्रेडिट कार्ड यूज करने के, उसको कहें जी आप मुझे बार कोड खुद यूज करके यूज कह रही हूँ खरीद के दे दे, ठीक है। वो आपने यहाँ डाला, यहाँ आपने यूपीसी लिखा, क्योंकि इसमें आपके पास और भी ऑप्शन होती है कि एसन डालो, आईएसबीएन, ये चीजें छोड़ दें, जस्ट यूपीसी यूनिवर्सल होता है प्रोडक्ट कोड, इसलिए ये हर जगह पे चल जाता है। जो भी कोड आएगा, लेट्स सपोज ये कोड आ गया था तो वो आपने यहाँ पे डालना है। फिर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम क्या चीज होती है, वो जो आपने टाइटल नहीं बनाया था उस दिन, ये वाला, ये जो चीज होती है, ये जो टाइटल है, ये टाइटल आपने यहाँ पे चलो मैं यही लिख देती हूँ, फर्ज करो, ठीक है। फिर ब्रांड का जो भी आपका है, उसका ब्रांड का नेम होगा एबीसी, ठीक है, वो आपने लिखना है। यहाँ पे दोबारा वही लिखना है, ब्रांड का नेम लिखना है, और आपने यहाँ पे सेव करके आगे करना है, क्योंकि अभी तो ये सेव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तो गलत है ना, रॉन्ग है, इसलिए ट्रैक नहीं कर रहा है, ये कह रहा है 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करूंगी तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ वेरिएशंस के अंदर दूसरी विंडो के अंदर चली जाऊंगी। अब वो मुझे कहता है व्हेन मल्टीपल सेलर सेल द same product through a single detail page, we combine and present the best product data to ensure customer gets the best experience। अब वो कह रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है क्या उसमें कोई वेरिएशन है, कोई कलर की वेरिएशन है या कोई किसी भी चीज की कोई वेरिएशन है तो वो आप बताएं, ठीक है। तो हम हमारी अगर कोई प्रोडक्ट की वेरिएशन है, कलर का है या कुछ भी है तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो बस हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसको नहीं, अच्छा अभी तो ये मांग रहा है, अक्सर जो है ना ये थोड़ा सा ना इसमें अपडेट्स भी आ गई हैं। अब लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं, यू नीड टू स्पेसिफाई एटलीस्ट वन कलर बिकॉज ऑफ वैल्यू सिलेक्टेड अंडर वेरिएशन थीम। कलर हम क्या देते हैं कि जी एक ब्लैक है और एक पिंक है, ठीक है। अगर अब इसमें और ऐड करना चाहे ना तो हम और भी ऐड करते जा सकते हैं जितने मर्जी हम, ये देखिए ये ब्लैक का आ गया अब हमारे पास, ठीक है।
लेकिन अगर वेरिएशन नहीं है ना तो विदाउट वेरिएशन भी हो सकता है। यहाँ से एडिट करें, ठीक है, ये मैंने अब ऐड वो कर दी है। अच्छा अभी आई डोंट नो व्हाई कि ये क्यों नहीं थीम, ये क्यों ऐसे दे रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए क्योंकि मोस्टली ये होता है ना इसके बगैर भी हो जाता है। जाहिर है अब ऐसी तो नहीं होता कि हर प्रोडक्ट की वो हो, ये अभी नहीं बता रहा है, या तो ये जो मैंने इसमें टाइटल डाला है इसकी वजह से बता रहा है, शायद ये भी हो सकता है क्योंकि फैशन की कैटेगरी है तो इस वजह से भी हो सकता है। है नेक्स्ट हम उसमें जाते हैं, ऑफर में जाते हैं। ऑफर में जाने के बाद सेलर एसकेयू, एसकेयू का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो कोड है ना, मींस के कोई भी नाम है वो रख सकते हो, ये आपकी मर्जी का होता है, इसका कोई मसला नहीं होता, जो मर्जी नाम रख दो अपनी याद के लिए। अब अगर आपकी क्लाइंट की 4-5 प्रोडक्ट है तो जाहिर है आपने सब प्रोडक्ट को नाम तो देना ही है ना, वरना अमेजोन खुद से इस तरह का नाम दे देगा, जिस तरह इसने बताया हुआ है ना इस तरह का नाम दे देगा। अब अगर हमारी प्रोडक्ट है जिंजर गार्लिक क्रश है ना, तो हम उसको गार्लिक क्रश लिख देंगे, बस सिंपल अपनी याद दहाने के लिए। इसमें ये डिस्प्ले नहीं होता, ये हमारी याद के लिए यहाँ लिस्टिंग में रहता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, हमने फिर अपनी प्राइस डालनी है। जैसे अगर उसकी प्राइस है 30 AED है, क्वांटिटी हम डालेंगे कि जी हम 200 क्वांटिटी भेज रहे हैं, ठीक है। कंडीशन हमने न्यू डालनी है। अब फुलफिलमेंट चैनल का पूछ रहा है कि भाई आपने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना है या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो हम कहेंगे जी हमने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करना है। फिर ये कहता है कि यही वाली सेटिंग हम नेक्स्ट टाइम के लिए भी करें, अगर करनी है तो यस, अगर नहीं करनी तो वैसे ही सेव एंड फिनिश आपने कर देना है। फिर आप नेक्स्ट उसमें आते हो, ठीक है, इमेजेस में आप आते हो, और इमेजेस में आने के बाद आप देखो ये आपको 11 इमेजेस अलाउ करता है। इमेजेस आपकी जो है, आप देखो इमेजेस के लिए ये होता है कि बेस्ट ये होता है कि जब आप प्राइवेट लेबल करते हो ना, और जब आप अपने सप्लायर से बात कर रहे होते हो उस दौरान आप एक सैंपल भी पाकिस्तान मंगवाते हो, ठीक है। अब वो सैंपल आपके क्लाइंट के एड्रेस पे आए या आपके एड्रेस पे आए, खर्चा जो है वो आपके क्लाइंट ने ही बियर करना होता है। जब वो सैंपल आता है, ठीक है, वो सैंपल आ जाता है तकरीबन 7-8 हजार का, 10 हजार का या 12 हजार का, इस तरह से वो सैंपल की कॉस्ट होती है, और वो इसी तरह से ही आता है। तो हर उसकी ज़रा डिफरेंट होती है, शिपिंग वगैरह मिला के इतना महंगा वो बन जाता है, क्योंकि एक चीज वो जब अलीबाबा वाले भेजते हैं ना तो वो जरा सी महंगी ही बेचते हैं, ठीक है। अच्छा ये लेट सपोज कि ये आ गया, सैंपल आ गया, अब आपने सैंपल की फोटोग्राफी करवानी होती है। कैसे? जैसे अब ये आपको नजर आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, ये आपने उससे किसी भी फोटोग्राफर से करवानी होती है। ये भी आपको फेसबुक के ग्रुप से मिल जाते हैं। आप जस्ट एक ही वर्ड लिखो कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करते हैं। अब जैसे ये आपके सामने नजर आ रहा है, पीछे से बिल्कुल व्हाइट सारा कुछ, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी या इमेजेस। ये देखिए इसका ये बताया हुआ है कि ये इस तरह से ओपन भी है, ये है, मोबाइल छोटा आ सकता है इसमें, इसका साइज बताया है कि ये 10 इंचेस का है। ये देखें इस तरह से ये चीज होती है कि इसमें कार्ड वगैरह आ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप जो है ना, आप फिर जिस वक्त यहाँ पे आता है आप फोटोग्राफर को दे देते हो, फोटोग्राफर जो है वो इसकी इमेजेस बना के तो इमेजेस आपको सेंड करता है। वो फिर आप इमेजेस यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड करते हो। यहाँ अपलोड लिखोगे तो आपके पास वो आपके सिस्टम में जाहिर है पड़ी हुई होंगी, तो वो यहाँ पर ऐड होती जाएंगी, ठीक है। आप 11 इमेजेस और एक वीडियो अलाउ करता है, एक वीडियो भी ऐड कर सकते हो। वीडियो आपको थोड़े अरसे के बाद अलाउ करता है, फौरन से नहीं अलाउ करता, ठीक है। फिर बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में वो जो आपने 5 बुलेट पॉइंट्स लिखे थे ना अपने पास, वो बस आपने अपने जहां पे भी लिखे थे, वर्ड पे लिखे थे या फिर आपने नोट पैड पे लिखे थे, वहां से आप कॉपी करोगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दोगे और इसको सेव एंड फिनिश कर दोगे। तो इस तरह आपकी इमेज ये लिस्टिंग जो है या लॉन्चिंग कंप्लीट हो जाएगी, और होने के बाद यहाँ पर इस तरह वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यूं सामने आ जाएगी। जैसे आप जो कुछ डालोगे, जो बुलेट पॉइंट्स डालोगे, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, जो इमेज डालोगे, जो प्राइस डालोगे, वो सब कुछ फिर लोगों को शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉन्चिंग, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आपने प्रोडक्ट की लिस्ट कर दी, लॉन्च कर दी,
लॉन्च करने के बाद प्राइवेट लेबल का मसला ये होता है कि एक कीवर्ड के ऊपर, जैसे ये गार्लिक क्रश है, ठीक है, ये गार्लिक क्रश है। अब एक इस कीवर्ड के ऊपर हजारों किस्म के मतलब लिस्टिंग्स हुई होंगी। कितनी है देखिए, 4000 लिस्टिंग्स है सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर। ये देखिए ऊपर लिखा है 1 to 48 पेज और 4000 लिस्टिंग। 4000 लिस्टिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट की, 4000 लिस्टिंग, तो सोचे हाँ कितने प्रोडक्ट्स होंगे अमेजोन पे, ठीक है। इस सिर्फ इस गार्लिक क्रश थे। अब गार्लिक का कौन कौन सा था, गार्लिक प्रेस के नाम से करते हैं। इसमें चेक करते हैं कितने, ये देखें गार्लिक प्रेस पे 20,000 जो है वो लिस्टिंग्स हैं और 1 से 48 पेजेस हैं। अब ये ज्यादा एक पेज पे होंगे ना, ठीक है। और ये 20,000 रिजल्ट आए हैं हमारे पास, ठीक है। अब खुद ही अंदाजा फिर लगा लें, जब हमारी प्रोडक्ट लॉन्च होगी, ये सारे जो ऊपर टॉप पे बैठे रिव्यूज और रेटिंग लेके, ऑब्वियसली टॉप पे तो यही है ना, ठीक है, तो यही होंगे टॉप पे। और जो नीचे आपके, एक मिनट प्लीज, अच्छा, आपकी जो इमेज, जो भी आपकी लिस्टिंग होगी, आप जब वो लाइव करोगे तो वो कहीं होगी 10वें पेज पे, 15वें पेज पे, 18वें पेज पे, मीन्स के बहुत दूर नीचे कहीं गुम हो जाएगी वो लिस्टिंग, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली पहले पेज पे कौन लोग होंगे, जिनके पास रिव्यूज होंगे, जिनकी रेटिंग होगी, जो टॉप पे बैठे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको भी तो इन लोगों के साथ compete करना है, आपके क्लाइंट को भी तो यहाँ पर आना है, ठीक है। इसी की वजह से तो वो आपको पे करेगा। अब आप यहाँ पर कैसे आओगे, आप यहाँ पर आओगे प्रोडक्ट की रैंकिंग करवा के, ठीक है। प्रोडक्ट को आप रैंक करवा कर यहाँ पे पहले पेज पर आओगे, ठीक है, जहाँ 7वें 8वें 10वें पेज से। अब रैंकिंग करवाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है, और दोनों तरीके यूज होते हैं साथ साथ, ठीक है, साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं दोनों तरीके। एक तरीका होता है रिव्यूज लेना, पॉजिटिव रिव्यूज लेना, और साथ साथ पीपीसी रन करना। पीपीसी कहते हैं, हम अमेजोन को पैसे देते हैं, जैसे आपको अक्सर नहीं यहाँ आ रहा था स्पॉन्सर्ड एड्स, ये देखें, ये लिखा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा वो कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ क्या है। स्पॉन्सर्ड ऐड आपको ये लिखा आ रहा होगा, जब भी जो भी स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, यानी कि अमेजोन को पैसे दिए होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को सबसे ऊपर शो करवाओ इस कीवर्ड के ऊपर, मेन कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है पीपीसी रन करना, ठीक है। पैसे अमेजोन को दिए जाते हैं, और अमेजोन को पैसे कैसे दिए जाते हैं, जो बैंक अकाउंट आपके उसका अटैच होता है क्लाइंट का, उसी से अमेजोन पैसे डिडक्ट करता है, जितने की बिडिंग आप करते हो। बिडिंग कैसे करते हो वो भी अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। पहला तरीका होता है, क्या करना है आपने जनाब, प्रॉक्सी मार्केटिंग करवानी है। प्रॉक्सी मार्केटिंग यानी रिव्यूज, उसको कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग। जब हम फेक रिव्यूज करवाते हैं, ठीक है, उसको प्रॉक्सी मार्केटिंग कहते हैं। और दूसरा होता है ये पीपीसी, ठीक है। दो तरीकों से हम करवाते हैं। जैसे आपकी प्रोडक्ट, आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है, ठीक है, इसके बाद आपने फौरन सेकंड डे से ये काम शुरू करना है, क्योंकि आप देखें वो तो 10वें 15वें 20वें पेज पे है, आपने उसको जल्द से जल्द ऊपर लेकर आना है, सामने लेकर आना है, पहले पेज पे लेकर आना है, कंपैटिटर के साथ लाके खड़ा करना है। अब उसके लिए आपको अच्छे रिव्यूज भी चाहिए, उसके लिए आपको प्रोडक्ट को फ्रंट पे लेकर आना है, ताकि जैसे कोई आए उसको क्लिक करे, उसके ऊपर ऑर्डर आए। और अमेजोन का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि जिस पे ज्यादा क्लिक्स आ रहे होते हैं, फिर उसको वो नेचुरली भी ऊपर लेकर आने की कोशिश करता है, ठीक है। ये चीज होती है। अच्छा, अभी देखिए, बंद करते हैं। यहाँ पर आप चलते हो ना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में जाते हो, और यहाँ पर होता है कंपेन मैनेजर, इसको आप ओपन करो। ये होती है पीपीसी लगाना। पीपीसी 1 महीने के लिए लगा सकते हो, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। अब इसमें 3 तरह की वो आपको दे रहा है कंपेन्स की टाइप, देखें, चूज योर कंपेन टाइप। एक कह रहा है ये येलो येलो, कह रहा है कि इस तरह की फॉर्म में हो, लिस्टिंग की फॉर्म में हो, या ऊपर नजर आ रहा हो। अभी जैसे ये हमें ऊपर नहीं नजर आ रहा था, ये देखें, ये इस तरह आ रहा है, ये सेकंड वाली फॉर्म में आ रहा है, ठीक है।
अच्छा थर्ड जो है वो एक ही बड़ी सी पिक्चर, ये भी अक्सर आपको नजर आ रही होती है, एक ही बड़ा स्पॉन्सर्ड एड लगा होता है, उसमें अक्सर वीडियो भी लगाई हुई होती है, और एक बड़ी सी पिक्चर, मोस्टली वीडियो लगाते हैं स्पॉन्सर्ड इस तरह बड़ी वाली में ना। तो आप अब वो आपको कह रहा है कि चूज करें इनमें से कौन सी, तो मोस्टली हम लोग चूज करते हैं या ये वाली चूज कर लेते हैं या ये, इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर लो, ये भी कर सकते हो, लेकिन जो रिकमेंडेड होती है ना वो इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज इसको हम चूज कर लेते हैं। अच्छा 1 मिनट के बाद आप तो आप